क्या आप जानते हैं 2006 में ड्यूक यूनिवर्सिटी में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें कहा गया था कि हम जो भी काम डेली करते हैं उसका 40% काम करने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता है, वो हमारे आदत की वजह से हम करते हैं। तो आइए जानते हैं आदत क्या होता है। नमस्कार, मैं शिवानंद आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे हम अच्छी आदत को विकसित कर सकते हैं और इसमें दूंगा आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी एवं एडवाइस जिसके द्वारा आप अच्छी आदत विकसित करके एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन ये तीनों प्रकार की आदत को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो सही आदत यानी कि गुड हैबिट, दूसरा बुरा आदत यानी कि बैड हैबिट। तो बैड हैबिट का फायदा क्या है? नहीं, कुछ फायदा नहीं है। इसमें आपका फिजिकल मेंटल दोनों का नुकसान होता है। आपका रिलेशन में भी वो आगे जाके बुरा असर दिखाता है। और बैड हैबिट का एग्जाम्पल तो आप जानते हैं, शराब पीना या फिर जुआ खेलना या फिर देर रात तक टीवी में बिजी रहना, पोर्न देखना, ये सब हमारा बुरा आदत है। ये आपको कभी भी आपको उपकार नहीं आएगा, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन उसका उल्टा अच्छी आदत यानी कि गुड हैबिट। गुड हैबिट क्या है? गुड हैबिट होता है रीडिंग, बुक पढ़ना, रीडिंग करना और व्यायाम या प्राणायाम करना जो हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है। और परिवार के साथ अच्छी समय बिताना जो आपको रिलेशन को बढ़ावा देता है। फ्रेंड के साथ अच्छी व्यवहार करना जो आपको रिलेशन में अगेन व्यवहार अच्छा करता है। डेली काम करना, अच्छे से काम करना, कोई भी बढ़िया काम करना जो आपको सक्सेस होने में, आपको गोल अचीव करने में मदद करता है। इसीलिए हमको यहाँ सीखेंगे हम लोग बुरा आदत को कैसे रिप्लेस करके सही आदत विकसित कर पाएंगे। 5 चीजें हैं जो हमारे हैबिट यानी कि आदत को प्रभावित करता है। उसमें सबसे पहला है मोटिवेशन। मोटिवेशन हमारे आदत को प्रभावित करता है। दूसरा चीज होता है डिसीजन, उसके बाद हम क्या डिसीजन लेते हैं। तीसरा चीज होता है हमारा डे टू डे वर्क, हम दिनचर्या, हमारा दिनचर्या कैसा रहता है। चौथा चीज होता है रिवार्ड या पुनिशमेंट, उसके बदले में जो काम करते हैं उसके बदले क्या रिवार्ड या क्या पुनिशमेंट पाते हैं, वो भी हमारा हैबिट को प्रभावित करता है। और पांचवा चीज है हमारा एनवायरनमेंट, आसपास के एनवायरनमेंट, हम कैसे किस लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब चीज। आइए एक एक करके समझते हैं कैसे ये पांचों फैक्टर हमारा हैबिट को प्रभावित करता है। सबसे पहले जानते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन 2 प्रकार के होता है, एक तो मोटिवेशन पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। अगर हम पॉजिटिवली मोटिवेटेड होंगे, हम कोई महान व्यक्ति से मोटिवेट होंगे तो हमारा आदत ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, हम अच्छी आदत विकसित कर पाएंगे। अगर हम नेगेटिवली मोटिवेटेड हैं तो हम जरूर हमारे ऊपर बुरा आदत अपने आप विकसित हो जाएगा। तो मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारा आदत को प्रभावित करता है। दूसरा चीज क्या होता है आपका डिसीजन। डिसीजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिसीजन, कोई भी काम करने से पहले आप डिसीजन लेते हैं। जैसे आपको क्या गोल सेटिंग करना है, आगे आपको क्या बनना है। जैसे आप सोचेंगे मेरे को क्रिकेटर बनना है तो आप डिसीजन लिए क्रिकेटर बनने के लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेली क्रिकेट का प्रैक्टिस करेंगे, बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, दौड़ेंगे, ये सब प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सोचते हैं नहीं मेरे को आईएएस बनना है तो इसके लिए क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे, कोचिंग करेंगे, आपका आदत उसी हिसाब से बदलते जाएगा। तो सबसे दूसरा फैक्टर क्या है जो आपको आदत को या हैबिट को प्रभावित करता है, वो है डिसीजन। आपका डिसीजन है आपको हैबिट को अच्छा या बुरा बना सकता है। आपका क्या हैबिट आप डेवलप करेंगे, क्या गोल हासिल करेंगे, ये सब निर्भर करता है आपका डिसीजन के ऊपर। तीसरा चीज क्या होता है आपका डे टू डे लाइफ यानी कि आप दिनचर्या, आप क्या सुबह उठते हैं, आप क्या जल्दी सोते हैं, क्या आप किसी के साथ झगड़ा करते हैं, क्या आपको अच्छा सच बोलना अच्छा लगता है, ये सब आपको डे टू डे एक्टिविटी होता है। ये सब भी आपका आदत को प्रभावित करता है। और चौथा चीज क्या होता है, चौथा चीज होता है रिवार्ड। आप एंड गोल, आप क्या पाना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा धन कमाना चाहते हैं तो आप जरूर बिजनेस करेंगे। आपका बिजनेस जैसे आदत डेवलप करना पड़ेगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको सेलिंग सीखना पड़ेगा। ये
आपको प्रोडक्शन के बारे में, आपको प्रोडक्ट और प्रोडक्शन की नॉलेज होना जरूरी है। ये सब आप बिजनेस में सीखेंगे तो आपका आदत भी उसी हिसाब से बनता जाएगा। अगर आप आईएएस बनना चाहेंगे तो आप ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देंगे। आप मान लो ये जनरल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करेंगे, उसी हिसाब से आपका रिवॉर्ड एंड गोल, यानी कि एंड गोल जो होगा आपको आदत उसी हिसाब से बनेगा। आदत को प्रभावित करता है हमारा एंड गोल यानी कि रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड दूसरा क्या होता है, रिवॉर्ड का ऑपोजिट होता है पुनिशमेंट। अगर जानते हैं नहीं ये काम करने से हमको ये पुनिशमेंट मिलने वाला है तो अपने आप बुरा काम से हट जाएंगे। जैसे आप जानते हैं नहीं 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 किसी को रैप करने से फांसी होगा तो आप क्या रैप करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपका एंड गोल यानी कि रिजल्ट भी आपको प्रभावित करता है आपका आदत डेवलपमेंट करने में। और सबसे जो पांचवा कारण है, सबसे जो मेरे हिसाब से सबसे जो बेसिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब क्या हो, आपका आसपास के लोगों, आपका आसपास का प्राकृतिक या नेचुरल एनवायरमेंट भी हो सकता है। उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाता हूँ। आइए, जैसे मान लीजिए आप बुरे आदमी के साथ दोस्ती कर लिए तो आपका क्या आदत विकसित होगा? आप शराब पीने लगेंगे, आप चोरी करने लग जाएंगे। आप अगर ऐसा प्लेयर के साथ आप दोस्ती करेंगे जो खेलते हैं क्रिकेट तो आप भी धीरे 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 क्रिकेट को अपना आदत में शामिल कर लेंगे। उसी प्रकार अगर आपका एनवायरनमेंट में, जैसे आपका नेचुरल में आपका आसपास केवल धान का खेती होता है तो आप देखना वहां ज्यादा आदमी चावल खाना पसंद करते हैं। और अगर आपका आसपास ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां का आदमी ज्यादा रोटी खाना उनका आदत में शुमार हो जाएगा। उसी प्रकार आपका एनवायरनमेंट, आपका परिस्थिति, आपका दोस्त, आपका यार, आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, आपका जो हैबिट है, आपका जो आदत है उसी को प्रभावित करता है। आप में से कई आदमी आज बुरा आदत से फंस गए होंगे, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना या चोरी करना या आलस करना, देर से उठना। तो आप घबराइए नहीं, ये सब बुरी आदत को आप अच्छी आदत से रिप्लेस कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो कैसे बदल सकते हैं, एक एक चीज सुनिए। मैं आपको यह सिखाऊंगा कैसे आप अपने बुरा हैबिट या बुरी आदत को अच्छी आदत से परिवर्तन करते हैं। अगर मान लीजिए आप रोज शाम को शराब पीते हैं तो आप क्या करेंगे, आप शराबी के साथ कभी भी दोस्ती मत करिए, उनसे दूर रहने की कोशिश करिए। अब ऐसा लोगों के साथ दोस्ती बनाइए जो शराब छूते तक नहीं है। दूसरा चीज क्या है, उसी समय आप गर्म दूध लेने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपका आदत धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। अब उसके बाद क्या होता है, आप कोई भी बुरा आदत से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को पुनिशमेंट दीजिए। मान लीजिए आप शराब से आपको अपने आप को छुटकारा पाते हैं, जब इस शराब के लिए मन लगेगा आप जोर से अपने गाल में एक थप्पड़ मारिए, देखेंगे कैसे आप फिर शराब के पास जाएंगे। या आप कई जैसे टेक्निक रहता है, रबर बैंड टेक्निक रहता है कभी कभी, जैसे कोई बुरा आदत या डिसीजन लेने का थॉट आ जाएगा तो रबर बैंड को खींच लेना, थोड़ा दर्द होगा तो आपका आदत फिर डाइवर्ट हो जाएगा। दूसरा चीज क्या होता है, आप क्या करेंगे, जैसे आप कोई बुरा आदत डेवलप कर लिए हैं तो आपका आदत जो है उसका नुकसान के बारे में एक पेपर में लिख दीजिए। जब आप उसका नुकसान के बारे में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप शराब पीते हैं, शराब पीने में उसका क्या बुराई है, पहले आपका लीवर खराब हो जाएगा, आपका किडनी खराब हो सकता है, आप रोज अपने भाई बीबी और परिवार के साथ झगड़ा कर सकते हैं। आप दारू पीने के लिए अपना जो आर्थिक परिस्थितियां वो धीरे धीरे बदतर होने जाएगा। और क्या होगा, उसके बाद आपका रिलेशन, जो पारिवारिक रिलेशन है, आपके दोस्त के साथ जो रिलेशन है वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा। आपका पैसा के अभाव से, पीने की आदत की वजह से आप चोरियां करने सीख जाएंगे। ये सब अगर जब आप लिखेंगे कागज में तो आपको फिर एहसास होगा मैं क्या बुरा करना हूं, उसको बार बार लिखिए तो आपका जो अवचेतन मन है उसको बार बार उससे दूर भागने का कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ एक अच्छी आदत विकसित करने के लिए एक अच्छी आदत लिखिए और उसके फायदा के बारे में लिखिए। जैसे एक उदाहरण के लिए, आप सुबह उठना चाहते हैं, जैसे आप सुबह उठना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे सुबह उठना चाहते हैं तो सुबह उठने का फायदा लिखिए ना, पहले सुबह जल्दी उठूंगा, उठ के मेरे को क्या बहुत टाइम मिल जाएगा आपको, सुबह उठ को आपको क्या करेंगे, प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आपके टाइम और ज्यादा रह जाएगा, उसके बाद आप रीडिंग करेंगे। तो जब एक अच्छा आदत डेवलप करेंगे अपने आप बहुत सारा अच्छा आदत डेवलप होते जाता है। तो आप जब भी कोई
बुरा आदत बदलना चाहेंगे, उसके परिणाम के बारे में सोचिए, उसके एंड रिजल्ट के बारे में सोचिए। एक तो अच्छा आदत विकसित कीजिए, आपका दोस्त यारों एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए, तब देखेंगे आपका बुरा आदत अपने आप धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आप भी अच्छी आदत को विकसित करके सक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे। हाँ, आखिर में ये भी बताऊंगा कौन सा 10 आदत है, कौन सा 10 गुड हैबिट है जो सक्सेसफुल पीपुल अपना जीवन में उतार के महान आदमी बने हैं, जिसको उतार के आप भी महान आदमी, सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। अब आइए जानते हैं वो 10 आदतें जो सक्सेसफुल आदमी अपने जीवन पे उतार के सक्सेसफुल बने हैं, या आप भी उसको अपने जीवन में उतार के आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। सबसे पहले आता है सुबह उठना। आपको रोज सुबह उठना चाहिए, 5 बजे से पहले उठना चाहिए। जैसे हमारा पुराणों में भी कहा गया है, सूर्योदय से पहले उठने से हमारा शरीर के लिए, हमारा मन के लिए बहुत लाभदायक है। तो ऐसे इंग्लिश में भी एक है, जैसे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इट्स मेक यू हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। तो इसको कभी मत भूलना। आप भी रोज भी सुबह जल्द से जल्द उठने की कोशिश कीजिए। हाँ, क्या आप, तो इसके लिए आप एक बुक आपको रिकमेंड करूंगा, आप जरूर पढ़ लेना। इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं नीचे दे दिया हूँ, वो रविंद्र शर्मा का 5 AM क्लब, उसको एक बार आप जरूर पढ़ लेंगे। दूसरी बात क्या है, आप जानना चाहेंगे कौन कौन जो सक्सेसफुल पीपल है जो जल्दी उठते हैं। सबसे पहले आता है मीडिया मुगल ओपेरा विनफ्रे के नाम, वो भी सुबह जल्दी उठते हैं। और दूसरा आता है हमारे स्वामी विवेकानंद जी, वो भी रोज सुबह 5 बजे उठते थे। दूसरा अच्छी आदत जो सक्सेसफुल पीपल फॉलो करते हैं वो है एक्सरसाइज या योगा। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो रोज योगा या एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि अगर आपको शरीर ही ठीक नहीं है, शरीर तंदुरुस्त नहीं है, तो आप जितना भी पैसा कमा ले, धन दौलत कमा ले, वो कोई काम का नहीं है। तो इसलिए आपको भी रोज योगा या एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब आप भविष्य में सक्सेसफुल पीपल कहलाएंगे। उसका कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जो अपने जीवन में योगा एक्सरसाइज को फॉलो किया। सबसे पहले नाम आता है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट आजकल ठीक है, उनका उम्र जरा ज्यादा हो गया है, फिर भी वो सुबह उठ के डेली कुछ कदम चलते हैं। और अमेरिका का मीडिया मुगल ओपरा विनफ्रे, वो अपने आप को फिट रखने के लिए डेली कार्डियो एक्सरसाइज के साथ साथ योगा करते हैं। हमारे महानतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, फिट रखने के लिए रोज सुबह उठ के योगा करते हैं। उसी क्रम में महान भारतीय विद्वान स्वामी विवेकानंद जी ने रोज अपने लिए योगा करते थे। और क्या है, जैसे फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग, वो हफ्ते में 3 दिन अपने आप को फिट रखने के लिए हफ्ते में 3 दिन योगा या एक्सरसाइज। तो आप भी आज से अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, फिट रखने के लिए, अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए रोज एक्सरसाइज कीजिए, रोज योगा के अभ्यास कीजिए, तब जाके आप जीवन में एक दिन जरूर सक्सेसफुल बनेंगे। आप जानेंगे कि सक्सेसफुल पीपल का एक आदत होता है रीडिंग बुक, यानी कि किताब पढ़ना। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो किताब पढ़ते हैं। किताब पढ़ने से क्या है, नॉलेज बढ़ता है। जब नॉलेज बढ़ता है, आपका सोचने का, समझने का नजरिया बदल जाता है, या उसमें बहुत सारा इम्प्रूव होता है। तो आप भी अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए रोज किताब पढ़िए। किताब पढ़ने से आपका नया नया स्किल सीख पाएंगे, नया चीजें जान पाएंगे, अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। इसी में आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे बिल गेट्स रोज या प्रति हफ्ता एक बुक पढ़ते हैं। उसी क्रम में आते हैं फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग। वो क्या करते हैं, हर 15 दिन में एक बुक खत्म करते हैं। और उसी क्रम में फिर आते हैं अपना वॉरेन बफेट क्या करते हैं, रोज सुबह उठ के कम से कम 5 पेपर पूरा पी लेते हैं। और क्या करते हैं, वो 10 घंटा अलग अलग प्रकार के कंपनियों के
जो फाइनेंशियल विवरण है उनको पढ़ते हैं। तो आप भी अगर सक्सेसफुल बनना है, आप भी किताब पढ़ने का आदत डालिए, आप भी किताब पढ़िए, तब जाके आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे। जो सक्सेसफुल पीपुल है वो अपने लिए गोल निर्धारण करते हैं, अपने लिए गोल सेटिंग करते हैं, क्योंकि बिना गोल सेटिंग किए आप घूमते रहेंगे गोल गोल, कभी अपने लक्ष्य को पहुंच नहीं पाएंगे। जब आप लक्ष्य ही नहीं बनाए तो लक्ष्य को पहुंचेंगे कैसे? इसीलिए आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहिए, एक लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बना के उसी आधार पर काम कीजिए, तब जाके आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे। तो गोल के बारे में मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, आपका वीडियो का लिंक नीचे दे दिया हूँ, आप उसको जरूर देख लेना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोले थे, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। सक्सेसफुल पीपुल अपने समय को ठीक से मैनेज कर पाते हैं। जो समय को मैनेज नहीं कर पाया वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि समय दोबारा नहीं आता। जो समय चला गया वो चला गया। इसलिए आप जो समय आपके पास है उसको ठीक से मैनेज कीजिए। इसीलिए जैसे पहले बोला गया है, आपको प्लान बनाना चाहिए। प्लान बनाने के बाद क्या होगा, आप अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए। आपको क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, ये सब लिखना है। लिखने से क्या होगा, आप समय को सही से मैनेज कर पाएंगे। ऐसे आप बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल देखेंगे जो अपने प्लान समय को सही से मैनेज करते हैं। इलॉन मस्क यहाँ तक कि अपने समय का बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। वो अपने समय को छोटे छोटे हिस्सा से बांट लेते हैं। 5 मिनट के लिए एक प्लान तैयार करके रखते हैं, अगले 5 मिनट क्या करना है, अगले 5 मिनट और क्या करना है। ऐसे पूरा समय को एक छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं और प्लान करते हैं कि आगे क्या करना है। तो आप भी प्लान बनाइए, अपने काम को प्रायोरिटाइज कीजिए, उसी हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो ये टाइम आपके हाथ से एक दिन चला जाएगा। आज जैसे आप जानते हैं, समय तो सबको बराबर मिलता है, लेकिन कोई सक्सेस होता है, कोई अनसक्सेस होता है या सक्सेस नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो अपने समय को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप भी आज से समय को बर्बाद मत कीजिए, समय को मैनेज करके अपना लक्ष्य की ओर बढ़िए। जो काम जरूरी है उसको पहले कीजिए, प्राथमिकताएं तय कीजिए, समय को सही से मैनेजमेंट कीजिए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आप में रोज नया स्किल डेवलप करना पड़ेगा, नया नया चीज सीखना पड़ेगा। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया चीजों को यूज करते हैं अपने जीवन में और अपने कार्य में। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप अपने जो वैल्यूएबल समय है, जो वैल्यूएबल टाइम है, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ बिताना कभी मत भूलिए। तब जाके आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, आप सफल कहलाएंगे। ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों का उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाएगा जो फाइनेंशियल में बहुत सक्सेस होने के बावजूद भी अपना फैमिली लाइफ अच्छा नहीं होने की वजह से, अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने की वजह से सुसाइड कर गए। तो आप कभी भी अपने वैल्यूएबल टाइम अपने फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। जब भी मौका मिले फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जाइए, बाहर डिनर करने का आनंद लीजिए। आप बाहर घूमने जाके नया नया चीज सीखिए, फैमिली के साथ अपना बहुमूल्य समय बांटिए। अपने जब भी समय मिले अपने बच्चों को पढ़ाइए, तब जाके आप अपनी जिंदगी का जो रियल खुशी है, जो सही मायने में खुशी बोलते हैं, वो पा सकते हैं और जीवन में सक्सेसफुल बन सकते हैं। सक्सेसफुल पीपल का और एक आदत होता है ग्रेटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता ज्ञापन करना। वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो उनके ऊपर एहसान किया हो वो उसको कृतज्ञता ज्ञापन करना कभी नहीं भूलते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो जो भी दिए हैं अपने जीवन में वो उसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। तो आप भी छोटे छोटे कामों के लिए सही अपने अधीनस्थ कर्मचारी को जिसने आपको हेल्प किया हो उसको कृतज्ञता ज्ञापन करना कभी ना भूले। तो ये आदत डेवलप करके आप अपने आप को एक साधुवान व्यक्ति कहलाएंगे। अब अपने आप से घमंड जैसे प्रवृत्ति का डेवलप कभी नहीं होने देंगे। तो ग्रेटिट्यूड देना, अंत में आपको
बुरा आदत के बारे में कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बुरा क्या बुरा आदत है आप भी खुद जानते हैं, क्योंकि आप इंसान हैं। एक बार उसका जो एंड रिजल्ट के बारे में सोचिए, जो भी काम करते हैं उनका एंड रिजल्ट के बारे में सोचिए। अगर एंड रिजल्ट आपके लिए हानिकारक है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपका रिलेशनशिप के लिए, आपका फाइनेंस के लिए, तो ऐसा आदत कभी डेवलप मत कीजिए। हाँ, तो इसमें से कौन सा आदत आपको लगा तो सफल व्यक्ति अपने जीवन में उतारते हैं, आप कमेंट में जरूर लिखना। और दूसरी बात क्या है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके अपने दोस्त यार से जो सफलता होना चाहते हैं, जो अपने जीवन में सफल होना चाहे, उनसे शेयर जरूर करके कर देना। बेल आइकन को दबाना ताकि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।